आप सभी को मेरा प्रणाम। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय लेकर आई हूँ। कृपा करके आप ध्यान से श्रवण करें। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे निश्चय ही बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कर्मों में लगते हैं वे महान पिशाच योनि को प्राप्त कर नरक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर अक्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को काटते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न का ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ही धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन से नहीं बंधने पड़ते। भगवत चरणों में उनकी प्रीति होती है। आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, हरि मंदिर न हो, काला मर्ग न हो और हरि कथा न होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट पर भी हो तो भी सर्वथा त्यागने के योग्य है। उसी स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है तथा अंततामिस्त्र नामक नरगर में पड़ा रहता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी स्वयं भगवत कथा कहता और न ही श्रवण करता था। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देता था कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा समी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्न कर्ण नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ, तालु सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असहाय पीड़ा को भी सहन करता रहा। उसे जल कई समान तथा पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते थे। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पेठी नसी पुरी से आया, जहाँ वह छिन्न कर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर यह बता कि तेरी यह गति किस प्रकार से हुई है। तब उसने आर्तवाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तब के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। ऐसा कह वह त्राही त्राही कर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्यों और वैशाख महात्म्य को क्षण भर में स्मरण करने का फल भी उसे दिया। फलतः उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान पर बैठ विष्णु भगवान यानी विष्णु लोक को चला गया। श्रुति देव जी बोले, हे नरक श्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा सुफल देने वाली होती है। इसके श्रवण मात्र से ही
समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों की फल की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी।